गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है बहू बनी पंचाली 5 पतियों वाली। दोस्तों, कैसी एक सीधी सादी लड़की शहर बहू बन के जाती है और कैसे उसके 5 पति हो जाते हैं, जान के आप हैरान हो जाएंगे। सहारनपुर बस स्टैंड पे एक लड़की चाय की दुकान के पीछे छिपके काफी देर से बस का इंतजार कर रही थी, जिसका नाम सुहानी था। सुहानी को बस का इंतजार करते हुए 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था और उसके दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ती जा रही थी बस की ना आने की वजह से। ठीक 15 मिनट के बाद बस अपने स्टैंड पे आ गई। बस के आते ही सभी लोग बहुत तेजी से बस के अंदर घुसने लगे। सुहानी भी बहुत तेजी से चाय की दुकान के पीछे से निकली और बस के अंदर घुस गई और बस की लास्ट सीट पे जाके बैठ गई। सुहानी ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था, जिससे कोई उसे पहचान ना ले। ठीक 10 मिनट के बाद बस सहारनपुर स्टैंड से निकल गई। बस के चलते ही सुहानी की सांस में सांस आई। अब उसके चेहरे पे थोड़ा सी मुस्कुराहट थी। सुहानी मन ही मन सोचने लगी, मैं इस नरक से निकल चुकी, अब मैं आजाद हूँ। सुहानी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। अब घर में 2 ही सदस्य रह गए थे, सुहानी और उसकी माँ। सुहानी की माँ किसी खदान में मजदूरी का काम करती थी, उसी से इनका घर चलता था। खदान में काम करते करते सुहानी की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। अब वह काम पे कम जाया करती थी। उसका ज्यादा टाइम घर पे बिस्तर पे ही गुजरता था। उधर सुहानी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। समय गुजरता गया। अब सुहानी 15 साल की हो गई थी। अब उसने अपनी माँ से उसके साथ काम करने को बोला कि माँ, मैं भी तेरे साथ काम पे जाऊंगी। सुहानी की माँ ने मना कर दिया, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं जैसे तैसे अपना घर चला लूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। लेकिन सुहानी जिद करने लगी, माँ तुम रहोगी तो ही तो मेरा साथ बना रहेगा, नहीं तो मैं कैसे जी पाऊंगी, मुझे भी अपने साथ काम पे ले चलो। अब सुहानी भी अपनी माँ के साथ खदान में काम करने लगी। कुछ समय के बाद सुहानी की माँ की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी। अब उसने बिस्तर पकड़ लिया, लेकिन सुहानी हर दिन अपने काम पे जाती, बहुत सही समय पे अपने घर आती और अपनी माँ का इलाज भी करा रही थी। लेकिन इलाज से सुहानी की माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, सुहानी की माँ सुहानी को अपने पास बुलाती है, बेटी मेरे पास समय कम है, मैं चाहती हूँ मरने से पहले तेरे हाथ पीले कर दूं। सुहानी रोते हुए बोली, माँ कैसी बातें कर रही हो, तुम ठीक हो जाओ तब मेरी शादी कर देना। कुछ दिन के बाद सुहानी की दूर की बुआ सुहानी की माँ का हालचाल पूछने आ गई। सुहानी की माँ सुहानी की बुआ को देख के हैरान हो गई और मन ही मन बोलने लगी, इसके पिताजी जब जिंदा थे एक बार भी मिलने नहीं आई, अब इसको हमारी याद कैसे आ गई। तभी सुहानी की बुआ बोली, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी, मैंने सोचा चलो तुमसे मिल आऊं। सुहानी की बुआ बोली, सुहानी कहाँ है? उसकी माँ बोली, वह काम पे गई है, शाम को आएगी। शाम को सुहानी घर पे आती है तो उसकी बुआ उसको देख के खुश हो जाती है और अपने गले से लगा लेती है। अरे बेटी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। सुहानी मुस्कुरा गई। इतने में सुहानी की माँ बोली, मेरे को इसकी चिंता है, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं इसके हाथ पीले कर दूं। इतने में बुआ बोली, हाँ मेरे पास एक लड़का है, उसकी अच्छी जॉब है और वह भी एक लड़की ढूंढ रहे हैं। एक दिन रुकने के बाद बुआ शहर वापस लौट गई और कुछ समय के बाद सुहानी की बुआ शहर से एक लड़का और एक औरत को लेकर सुहानी के गांव पहुंच जाते हैं और सुहानी की माँ को बोलते हैं, यह लड़का है और यह लड़के की माँ है, यह तुमसे मिलने आए हैं। उस दिन सुहानी की छुट्टी होती है। लड़के की माँ सुहानी की माँ को बोलती है, हमें आपकी लड़की पसंद है और हमें कुछ नहीं चाहिए और आपको शादी की खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह लो 2 लाख रुपए, शादी का सारा खर्चा हमारा होगा। सुहानी की माँ यही सुनते ही सुहानी की बुआ का धन्यवाद करती है कि तुमने मेरी चिंता खत्म कर दी। ठीक कुछ समय के बाद सुहानी की शादी धूमधाम तरीके से कर दी जाती है। अब सुहानी शादी करके शहर में आ चुकी थी। शहर पहुंचते ही लड़के वालों ने बहुत ही शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। सुहानी यह देख के बहुत ही खुश होती है कि मेरा भी घर संसार बस गया और मेरा भी एक जीवन साथी मिल गया, अब मेरा आगे का जीवन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अब
सुहानी अपने कमरे में अपने पति का इंतजार करती है क्योंकि उसकी आज सुहाग रात है। ठीक आधे घंटे के बाद एक जवान लड़का सुहानी के कमरे में आता है और सुहानी को कपड़े उतारने के लिए बोलता है, लेकिन वह मना कर देती है और बोलती है, मेरा पति कहाँ है। वह लड़का हंसते हुए बोलता है, कौन सा पति और कहाँ का पति, लगता है तुम्हें पूरी बात नहीं पता। यह तुम्हें खरीद के लेके आई है और मैंने इसको एक रात के 10,000 रुपए दिए हैं, इसलिए चुपचाप से मेरे पास आओ। और वह लड़का सुहानी के साथ पूरी रात बिस्तर पे एंजॉय करता है और अगले दिन सुबह निकल जाता है। अगले दिन सुहानी अपनी बुआ से पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। बुआ बोली, यही तेरी जगह है और यही तुम्हारा संसार है। यह बोलकर वह अपने दोनों आदमियों को सुहानी को कमरे में बंद करने को बोलती है। अगली रात को फिर नया आदमी आता है और सुहानी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर चला जाता है। अब सुहानी बहू से पंचाली बन चुकी थी क्योंकि उसका हर रात एक नया पति होता था और उसे मजबूरी में वह सब कुछ करना पड़ता था। एक रात की बात है, सुहानी के पास एक पढ़ा लिखा ग्राहक आता है। वह सुहानी से पूछता है, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इधर कैसे आ गई। सुहानी अपनी पूरी कहानी सुनाती है और उस आदमी को इस पे दया आ जाती है। वह उसकी बुआ की पूरी कहानी सुनाता है और बोलता है, यह कोठा चलाती है, तुम्हारे से पहले बहुत सारी लड़कियां आई हैं और जिसने भी ऊंची आवाज निकाली और भागने की सोची उसको यह बगल वाले कुएं में पत्थर से बांध के डुबा के मार देती है। इसलिए तुम चुपचाप अपना जीवन बिताती रहो, जिस दिन मौका मिले भाग जाना, लेकिन उससे पहले कोई भी होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अभी तक की लड़कियों का हो चुका है। समय बीतता गया, सुहानी का जीवन ऐसे ही गुजरता रहा। उधर सुहानी की माँ की मृत्यु भी हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने सुहानी को उसकी माँ से मिलने भी नहीं दिया। सुहानी का हर दिन ऐसा ही गुजरने लगा। एक दिन मौका देखकर सुहानी अपनी बुआ के कोठे से भाग निकलती है और काफी दूर पहुंचने के बाद मन ही मन सोचती है, मेरा जीवन तो खराब हो गया लेकिन बाकी लड़कियों का जीवन खराब नहीं होने दूंगी और यहाँ की सारी हरकतें मैं पुलिस को बताऊंगी। उधर कोठे पे एक ग्राहक सुहानी के कमरे में जाता है और सुहानी को कमरे में नहीं पाता। आकर उसकी बुआ से बोलता है, उस कमरे में कोई लड़की नहीं है। बुआ बोलती है, ठीक से देखा है आपने। ग्राहक बोला, मैंने बोला नहीं है। वह अपने गुंडों को लेके उस कमरे में पहुंचती है और उसको सुहानी कहीं नजर नहीं आती। तभी एक गुंडा सुहानी के बिस्तर के पीछे देखता है कि दीवार में बहुत बड़ी सुरंग है जो सीधा पीछे जंगल की तरफ निकलती है। यह देखकर उसकी बुआ हैरान हो जाती है, यह लड़की तो बहुत तेज निकली, इसने सुरंग बना ली, क्योंकि सुहानी को खदान में सुरंग खोदने का काम आता था। उस काम ने उसकी यहाँ से भागने में मदद करी। अब वह अपने गुंडों को बोलती है, सुहानी को ढूंढ के लेके आओ। अब वह बचनी नहीं चाहिए, लेकिन सुहानी पुलिस वालों के पास पहुँच चुकी थी और वह पुलिस को पूरी कहानी सुनाती है और बोलती है, मेरी बुआ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस वाले सुहानी से उस जगह का पता पूछते हैं और बोलते हैं, तुम हमें जगह दिखा दो, उसके बाद तुम निकल जाओ। सुहानी पुलिस वालों को उस जगह का पता बता देती है और उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर उस जगह पे पहुंचा देती है, लेकिन पुलिस वाले सुहानी को कुछ दूरी पे उतार देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा यहाँ से काम खत्म हो गया और हमारा काम शुरू हो गया है। और सुहानी वहाँ से निकलकर सीधा सहारनपुर बस स्टैंड पे पहुंचती है, जहां पर वह चाय वाले की दुकान के पीछे छिप जाती है और बस का इंतजार करती है। उधर पुलिस वाले सुहानी की बुआ के कोठे पे छापा मार देते हैं। वहां पे उनको 4 नई लड़कियां मिलती हैं जिनको शादी करके लेके आए थे वैश्यवृत्ति कराने के लिए। पुलिस वाले अपनी टीम के साथ सुहानी की बुआ और उस लड़के को जो सुहानी से शादी करके लेके आया था, सबको उठा के गाड़ी के अंदर डाल देती है और कोठे को सील कर देती है और इन सबको 5 साल की जेल हो जाती है और सभी लड़कियों को उनके घर वापस भेज दिया जाता है। और अब बस सहारनपुर से दिल्ली पहुंच चुकी होती है और अब सुहानी अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। दोस्तों, समाज का यह घिनौना सच है कि समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं और हम उनको अनदेखा कर रहे हैं। दोस्तों, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आज की कहानी से सीख,
हमें कभी भी अत्याचार को नहीं सहना चाहिए और कभी भी अपनी बेटियों को अनजान लोगों के साथ नहीं भेजना चाहिए और बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पे खड़ा करना चाहिए, जिससे वह कल किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी प्रेरणादायक स्टोरी बना सकूं। आपका दिन शुभ रहे।